मोस्ट वेलकम टू आर के लर्निंग वर्ल्ड। आर के लर्निंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HDI। HDI डेट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक अर्थात जो है अलग अलग जो कंट्री है उसकी जो एक सूची तैयार की जाती है, कौन सा अधिक डेवलप है, कौन सा कम डेवलप्ड है, इसी को हम क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक के नाम से जानते हैं, जो कि UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं, थोड़ा सा इनके हिस्ट्री को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कहता है HDI वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द डायरेक्टरशिप ऑफ बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक इन 1990। ठीक है, 1990 में आपको सबसे पहले जो HDI तैयार किया गया था वो आपको बांग्लादेशी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक के डायरेक्टरशिप में तैयार किया गया था। तो यहाँ भी एक आपको ऑब्जेक्टिव है, एक क्वेश्चन इसमें भी है आपको। ठीक है, यहाँ इनडायरेक्टली यदि देखें तो दो क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाए सबसे पहले कब आपको लाया गया था, आपको क्या, तो HDI, तो क्या कहना है, तो 1990 में, 1990 में, और किसके डायरेक्टरशिप में, तो महबूब उल हक। और महबूब उल हक जो है कहाँ के इकोनॉमिस्ट थे, तो बांग्लादेश के थे। इतना चीज़ यहाँ पे देख लेना सबसे पहले हमको। ओके, अब इसी चीज़ को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे जो है हमारा क्या है यहाँ, तो यहाँ आप जैसा कि देख पा रहे हैं क्या कहता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय, डेट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, पब्लिश्ड बाय UNDP। सबसे पहले चीज़ तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो ये जो है आपको पब्लिश्ड जिस बॉडी के द्वारा किया जाता है उस बॉडी का क्या नाम है, तो उस बॉडी का नाम है UNDP, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनियन नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, ये क्या करती है कि अलग अलग जो है आपको कंट्रीज जो है उसको कंपेयर करती है, किस चीज़ पे, तो उनके जो है डेवलपमेंट स्टेटस को देखती है। अब इस चीज़ को देखने के लिए इनका खुद का एक कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है, एक कंपोनेंट्स होता है। जैसे कि इस तरह से देखे थे हम लोग कि वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक भी अदर अदर कंट्रीज़ को क्या करता है, आपको कंपेयर करती है। जब अदर कंट्रीज़ को वर्ल्ड बैंक कंपेयर करती है तो वो करती है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। डेट मीन्स आप उसको कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पे वो करती है। लेकिन UNDP जो है वो आपको जो है मैनुअली 3 प्रकार के कंपोनेंट्स को लेकर के चलता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। और इसका पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द सेंस, इसको हम क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल मतलब लोग जो हैं कितना अधिक जो है आपको हेल्थ स्टेटस उसका कितना बेहतर है, या फिर कह सकते हैं फैसिलिटीज़ जो है आपके पास, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड्स कर रही है कॉमन पीपल को, और जो है कॉमन पीपल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। डेट मीन्स जो है कि IMR आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो IMR के अंडर जो है कि कितना अधिक बच्चे जो है अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट कर पाता है पर 1000 में, और कितना नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को ये मेंशन करती है। इस चीज़ को आप क्या कहता है कि बेस बना लेता है, कौन, तो HDI। ओके, फिर उसके बाद जो है दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है हमारा एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल। एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल डेट मीन्स आप कह सकते हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट। क्या चीज़, तो लिटरेसी रेट। ओके, तो यहाँ पे देखा जाता है कि लोगों के पास जो एजुकेशन है वो किस लेवल का है। हालांकि एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड लिटरेसी रेट में काफ़ी डिफरेंसेस है, बट आपको कभी कभी ऑप्शन में एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल नहीं रह करके लिटरेसी रेट भी दे दिया जाता है, और आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं रह करके हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी देखना है आपको। ओके, तो दोनों ही चीज़ मिलता जुलता है एक दूसरे से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेट मीन्स हेल्थ फैसिलिटीज एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल डेट मीन्स लिटरेसी रेट। ये चीज़ को आप लोग मान के चलेंगे, हालांकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट जो है इसका तीसरा, तो वो है हमारा क्या, पर कैपिटा इनकम। क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। ओके, और पर कैपिटा इनकम जो है आपको क्या था कि ये पहले भी हम देखे थे, वर्ल्ड बैंक जो है हमारा, ओके, उसके अंदर भी लाया गया था। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो हैं क्या है, ये तीनों के तीनों आपको कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ का, तो HDI का कंपोनेंट्स है। किसका, तो HDI का। इतना याद रखना, ये तीन चीज़ कौन कौन, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल एंड पर कैपिटा इनकम। क्लियर है यहाँ पे। चलिए, जब आप इस तीनों को देख लिए तो अब जो है हमारे सामने जो आता है नेक्स्ट चीज़ वो है यहाँ पे कुछ आपको HDI से रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कुछ टर्म है, इस चीज़ को भी आपको जान लेना है। जैसे कि पहला आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट टर्म वो है आपको HDR, डेट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट होता है और उस रिपोर्ट के अंदर जो कंट्री को जो रैंक दिया जाता है 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उसी को हम इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। तो कोई ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो HDR
2020 जो है अर्थात 2020 का जो रिपोर्ट आया है उसमें क्या हुआ कि आउट ऑफ 189 कंट्रीज, डेट मीन्स 189 कंट्रीज में से भारत का जो रैंक है वो कितना है 131, 131वां रैंक है। कितना? तो 131वां। इंडिया हैज़ रैंक 131st ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है हमारा। ओके, तो हमें इस चीज़ को भी क्या करना है कि याद रखना है फर्स्ट टर्म को, ये जो है हमारा। ओके, कि ये आपको इंडिया का रैंक कौन सा है, तो इंडिया का रैंक जो है कितना 131वां रैंक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है हमारा, कहता है इंडियाज़ नेबर कंट्री श्रीलंका इज़ मच बेटर देन इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट। डेट मीन्स आपको श्रीलंका जो है वो इंडिया से कहीं बेहतर है किसी भी चीज़ में। आप चाहे वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देख लें, या एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल देख लें, या फिर पर कैपिटा इनकम देख लें, हर एक फील्ड में वो हमसे बेहतर है। कौन? तो आपको श्रीलंका। ओके, और थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन इंडिया। ठीक है, दैट ऑफ इंडिया, येट दे आर बेटर देन इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेट मीन्स फिर भी जो है कि हमसे बेहतर है वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेट मीन्स कह सकते हैं कि IMR जो है बहुत बेहतर है वहाँ का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वहाँ का बहुत बेहतर है। डेट मीन्स पर 1000 में बहुत कम बच्चे की मृत्यु हो पाती है। ओके, इंडिया के कंपेयरिंग में बहुत कम है। तो किसका? तो नेपाल और बांग्लादेश का। इस चीज़ को भी याद रखना है। पहला नेबर कंट्री जो हमारा श्रीलंका, उसको याद रखना है कि वो एवरी रिस्पेक्ट, हर एक क्षेत्र में क्या है कि इंडिया से बेहतर है, HDI में, SDR में। एंड नेपाल और बांग्लादेश ऐसे दो कंट्री हैं जिनका पर कैपिटा इनकम हमसे कम है, लेकिन बावजूद इनके कि उनका जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे बेटर है। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। क्लियर है? इस तरह से हमने आपको यहाँ पे क्या देखा, HDI को देखा। एंड आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे शॉर्टली, बहुत शॉर्ट वीडियो है ये। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।